बेटी की शादी की है, प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं। ममता जी फटाफट अपने कमरे में आई और मोहन जी को जगाया। मोहन जी हड़बड़ाकर उठे। उठते से ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए मोहन जी ममता जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना, रात को ज़रूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर मैं परेशान होता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर ममता जी घबराती हुई बोली, अरे आपको आपकी नींद की पड़ी है, जल्दी उठो। रश्मि के ससुराल से फ़ोन आया है। रश्मि का नाम सुनते ही मोहन जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही भागी हो। क्यों, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी, कुछ भी ठीक नहीं है। दामाद जी ने हमें वहाँ बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई। पूछा भी लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार आप फ़ोन करके पूछो तो ममता जी ने मोहन जी का फ़ोन उनके हाथ में देते हुए कहा। मोहन जी ने भी फटाफट फ़ोन लिया और अपने दामाद राघव को फ़ोन लगा दिया, लेकिन राघव ने फ़ोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार मोहन जी ने फ़ोन किया पर राघव का रिस्पॉन्स ना देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है, दामाद जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। मोहन जी का आदेश पाते ही ममता जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुई और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो रश्मि की शादी राघव के साथ की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल कर ही ये रिश्ता किया था। राघव आज के ज़माने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। वहीं रश्मि भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास विमला जी हैं, जेठ जेठानी भी हैं उसके, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पग फेरे के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फ़ोन किया तो समधन जी ने कहा कि आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप कर रह जाते, यह सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है। फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि राघव ने उन्हें फ़ोन करके इतनी सुबह ही बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए रश्मि के ससुराल पहुँचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहाँ पहुंचकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, पर ऐसा कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोरबेल बजाई। तभी अंदर से विमला जी की आवाज़ आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आवाज़ सुनकर मोहन जी ने ममता जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले आए। देखा तो विमला जी और राघव सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं रश्मि नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो विमला जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। मोहन जी और ममता जी आकर सोफे पर बैठ गए। मोहन जी ने राघव की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेड़बुन चल रही थी कि आखिर हुआ क्या है। यही स्थिति ममता जी की भी थी। आखिर मोहन जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर विमला जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे
अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर ममता जी घबरा गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी? रश्मि ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना समधन जी। अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूँ। ये तो आपने अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फ़ोन लगा दिया। विमला जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बिना पूरी बात बताए ही बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। वहीं मोहन जी और ममता जी सोच रहे थे कि आखिर रश्मि ने उन्हें फ़ोन कब किया। ममता जी ने राघव की तरफ देखा, लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में मोहन जी विमला जी से बोले, पर समधन जी, आप बताएंगे भी कि हुआ क्या है? आखिर रश्मि ने ऐसा क्या कर दिया? और आप रश्मि को बुलाइए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो राघव बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूं चिल्लाते देखकर मोहन जी भी खड़े हो गए। इतने में रश्मि भी कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। रश्मि को देखते ही ममता जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। रश्मि, क्या हुआ तुझे? ये चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने? ममता जी लगभग रोती हुई रश्मि की तरफ दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भरकर बोली। रश्मि को इस तरह देखकर एक बार तो मोहन जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए वो राघव से बोले, क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे, पति के होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। राघव के जवाब देने से पहले विमला जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही मोहन जी और ममता जी सकते में आ गए। उन्होंने रश्मि की तरफ देखा तो रश्मि ने रोते हुए बताया, पापा, आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल क्या लूँ, मुझे मारने पर आमादा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देता है। पग फेरे की रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि यह आदमी यहाँ क्या करने आया है। उसकी बात सुनकर ममता जी ने कहा, तुम 2 महीने से ये सब क्यों झेलती रही? पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ? इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फ़ोन आता है तब ये लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको बता ना दूँ। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते। और मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज सुबह मैं इनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फ़ोन ड्रेसिंग पर ही दिखा। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रखा था। मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया ही था कि ये बाथरूम में से निकल कर आ गए और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया
है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फ़ोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण बड़े भैया भाभी भी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। रश्मि ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखेगी। विमला जी बीच में ही बोली। बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया आपने। जब आप हमारे सामने ही इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। और अब क्या इजाज़त लेना बाकी रह गया। ममता जी बोली, अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाए रखना अपनी बेटी को। अब की बार राघव ने ममता जी को उंगली दिखाते हुए ये बात बोली। मोहन जी बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में ही समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बात कर रहे हो तो तुम किस काबिल होंगे, सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? मोहन जी ने कहा तो राघव गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन हो बोलने वाले? जैसे एक प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक था। अब आपको हमारे बीच बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, राघव ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर मोहन जी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो बेटी है मेरी, कोई प्लॉट नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में फ़र्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं यह भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने पेश किया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल नहीं रहेगी। मोहन जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले। गुस्से में ही वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। सबसे पहले वो रश्मि को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे और राघव और विमला जी के खिलाफ FIR करवाई। रश्मि की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और राघव और विमला जी को गिरफ्तार कर ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्द ही रश्मि को तलाक भी मिल गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।